नमस्कार दोस्तों, वेरिटस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज मैंने कुछ ग्रुप बी लेवल के जो पोस्ट होती हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उनको उनके लेवल के कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन बनाई है। ये मैंने सारे जो क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, और कोई किस किस एग्जाम्स में पूछे गए वो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। ये घड़ियों वाला क्वेश्चन जो है ना, जिसमें घड़ी को भी आगे हो जाती है या पीछे हो जाती है, तो उसका कितना टाइम, जब टाइम है तो कितना आगे गया कितना पीछे गया, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ इसका ना सॉल्व करने का। इसमें क्या बोला गया है कि एक घड़ी है वो 4 सेकंड आगे हो जाती है, उसको 20 तारीख को दोपहर 1 बजे सेट किया था, और 22 तारीख की सुबह 8 बजे वो कितना टाइम दिखाएगी। तो सबसे पहले ना आपको टोटल जो है आवर्स निकाल लेने हैं। तो टोटल आवर्स देखिए कैसे निकालने हैं। उसको कब सेट किया गया है? 20 तारीख को 1 बजे सेट किया गया है, 1 PM पे सेट किया गया। तो 21 की 1 PM पे हमारे पास आ जाएंगे टोटल 24 आवर्स। फिर 22 आ जाएगी सुबह 1 AM पे, उसके पास 12 आवर्स और आ गई। तो 22 की सुबह 8 AM पे हमें उसका टाइम देखना, तो और कितने आ गई? 7 आवर्स। तो टोटल कितना हो गया? 43 आवर्स। तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया 43 आवर्स। बस यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक क्या करना है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। शोन टाइम, जो आपका शोन टाइम होगा, प्लस माइनस जो भी आपकी जिस भी रेट के साथ घड़ी आगे या पीछे जा रही है, इनटू टोटल आवर्स, इनटू टोटल आवर्स। तो देखिए कितने बजे हमें टाइम देखना है? सुबह 8 बजे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर गेन करेगी तो प्लस, अगर लूज करेगी तो माइनस। तो प्लस किस रेट से कर रही है? 4। और टोटल अभी हमने निकाला था 43। तो इट इज 8 प्लस 2 7 172। तो ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस, अब देखिए 172 है तो कितना बन जाएगा? 120 है ना, 120 मिनट प्लस 52 सेकेंड्स। तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो 120 मिनट मीन्स 2 मिनट्स। आंसर इज 8 आवर्स 52 मिनट एंड 8 आवर्स 2 मिनट 52 सेकेंड। तो आंसर इज सी। तो सी आंसर हो जाएगा सिंपली यहाँ पे, है ना। तो प्लस 52 आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2 मिनट बन जाएगा और ये 52। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है। इसमें जहां पे आपने अभी हमने प्लस लिया था, आपको माइनस लेके, या आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रेनों वाले क्वेश्चन जो है ना अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। यह हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, और 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए समय जो होता है, टाइम जो होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 600। तो स्पीड क्या है उसकी? 100। तो नॉर्मली वो कितना टाइम लेती है? 6 आवर्स। बट वो 600 किलोमीटर तो कितनी बार रुकी होगी इसने बोला? तो 600 किलोमीटर चलने के लिए वो हर 75 किलोमीटर पे रुकती है। तो दैट मीन्स ये 8 टाइम्स रुकी, 8 टाइम्स। अब देखिए जो 8th वाला टाइम्स होगा ना, वो तो उसका लास्ट वाला टाइम होगा। मतलब जब पूरा 600 किलोमीटर उसने कवर कर लिया होगा तो उसके आगे तो उसको जाना ही नहीं है। तो रुकी कितनी बार? वो 7 टाइम्स रुकी ना, फिर 7 टाइम्स। और हर बार कितने मिनट के लिए रुकी? 3 मिनट के लिए रुकी। तो टोटल कितनी रुकी? 24 मिनट के लिए। अब उसको कितना टाइम लगा? 6 आवर्स तो पहले लग रहे थे, और प्लस 24, 6 आवर, सॉरी 7 3 21, सो 7 3 21। तो ये 6 आवर 21 मिनट्स। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, 6 आवर 24 मिनट लगा देते हैं जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको याद रखना है, क्योंकि लास्ट में तो वो रुक जाएगी जा करके, तो वो तो आएगा नहीं ना। तो उससे पहले जो एक 75 किलोमीटर रुकी होगी, वो उसका लास्ट रुकने वाला स्टॉप ही था। तो उसके बाद तो फाइनल आ जाएगा ना उसका। बस इसमें ये देखने वाली बात है। बस यहीं पे ज्यादा क्वेश्चन में गलती होती है, बस इस चीज को यहाँ पे देखते रहिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए विदाउट, ये स्टॉपेज वाले भी बहुत क्वेश्चन जो है ना मैंने देखा है काफी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो बिना रुके एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे औसत की गति से चलती है, से दूरी तय करती है, और रुकने के साथ वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे औसत या दूरी करती है। तो औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो देखो औसतन कितने मिनट रुकती है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो आपको यूज करनी है।
तो इसके लिए ट्रिक होगी, कितने टाइम वो रुकी है ना गाड़ी, औसतन कितने टाइम वो गाड़ी आपकी रुकती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जो है ना उसका डिफरेंस ले लेना है, जो एवरेज स्पीड होगी एवरेज स्पीड का डिफरेंस ले लेना है, और बिना स्टॉपेज के, विदाउट स्टॉपेज उसकी क्या स्पीड है, विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड क्या है। तो अब देखेंगे एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 माइनस 40 इज 20, डिफरेंस लेना ना, 60 माइनस 40 इज 20, तो बिना रुके वो किस स्पीड से चलती है, बिना रुके वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इट इज 1/3, तो ये 1/3 आ गया, तो मिनट पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ए आंसर आ जाएगा 20, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखिए, एक एनजीओ है, देखिए इस क्वेश्चन पढ़ने में बस टाइम लगेगा, लेकिन इसको सॉर्ट करने में कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखिए एनजीओ है, वो 45 बॉक्सेस जो हैं उनको 4 फैमिलीज ए बी सी डी में डिवाइड करता है। किस तरह से डिवाइड करता है कि ए के पास जो है, ए के शेयर में अगर दो ऐड कर दिए जाएं, बी के शेयर में से 2 निकाल दिए जाएं, सी के शेयर में 2 मल्टीप्लाई कर दिए जाएं और डी के शेयर में डिवाइड कर दिए जाएं, तो रिजल्ट जो है वो सेम रहता है। तो इस तरह से उसने 45 को डिवाइड किया, देखिए जी, ए बी और सी के बीच में, सो ए बी सी और डी के बीच में इसका जो शेयर रहता है उसमें +2 कर रहा है, इसमें -2 कर रहा है, और इसमें ×2 कर रहा है, और इसमें 1/2 कर रहा है। देखिए जब इसको रेशियो में लेते हैं तो हम एक रेशियो के लिए कांस्टेंट पुट करते हैं ना, तो उसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, k-2, ये वाली कितनी हो जाएगी, k+2, और ये कितनी हो जाएगी, k/2, और ये कितनी हो जाएगी, 2k। इन सबको ऐड करने के बाद देखो रिजल्ट सेम रह रहा है ना, तो कितना आएगा, 45 ना, ये सारा का सम 45। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k + k 2k, 2k + 2k 4k, 4k + k k/2 इट्स 9k, है ना, 9k/2, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 45k। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, तो k की वैल्यू 10 यहां पुट करेंगे तो b का शेयर कितना आ जाएगा, 12, तो हमें ये बताना था, तो 12 विल बी द आंसर, तो b का शेयर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, राम वॉज बोर्न आफ्टर हिज फादर्स मैरिज, हिज मदर इज 5 years younger than his father but 20 years older than Ram, who is 10 years old. At what age did the father get married? ठीक है जी, राम अपने पिता की शादी के 2 साल बाद पैदा होता है। उसकी जो माँ है वो उसके पिता से 5 साल बड़ी है, और खुद वो राम से 5 साल बड़ी है। तो राम की भी प्रेजेंट एज जो उसने बता रखी है, अभी राम कितने साल का है, 10 साल का है। तो देखिए भी राम की जो अभी एज है वो 10 साल है, तो मदर की फिर कितनी होगी, मदर 20 years बड़ी है तो 30 होगी। तो फादर की कितनी होगी, फादर मदर से 5 साल बड़े हैं तो 35 हो गए। तो अब उसकी फादर की एज बतानी है जब उनकी शादी हुई थी, तो शादी कब हुई थी, राम के बर्थ से 2 साल पहले। तो राम अभी 10 साल का है, तो 2 साल पहले शादी, टोटल कितने को 12, तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 23। सो आंसर विल बी ए। का क्वेश्चन देखिए, ये ना काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, तो इतने टाइम पे एक बॉडी कवर कर रही है, दूसरी इतने टाइम पे कवर कर रही है, थर्ड वन इतने टाइम पे कवर कर रही है, तो वो फिर दोबारा एक पॉइंट पे कम मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम एचसीएफ से लें तो कैलकुलेशंस वगैरह बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं आपको एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे ये मतलब इजिली आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास जो टाइम दिए गए हैं ना, वो हमारे पास दिए गए हैं 198, 252 एंड 308। तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी ना उसकी मिसिंग टर्म निकालनी है। देखिए कैसे निकालनी है, पहले आपको 252 के साथ 198 को डिवाइड देना है, ठीक है, और दूसरी साइड 308 इसको भी आपको डिवाइड करना है, जो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 के टेबल पे 99 से जाएगा, और ये 126 पे जाएगा, फिर ये 9 के टेबल पे 11 पे जाएगा, और ये 14 पे जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 14/11। तो इसको करते हैं, ये 99 पे जाएगा और ये 154 पे जाएगा, फिर 11 के टेबल पे 9 पे जाएगा और ये 14 पे जाएगा। अब देखो
198 के पास 11 और 9 तो है, लेकिन 14 नहीं है ना, तो जो मिसिंग नंबर है बस उसके साथ इसको मल्टीप्लाई दे दो। तो 198 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 27 2772। तो इसको अभी हमें मिनट और सेकंड में देखना है, तो इसको देखिए 2760 प्लस 12 लिख सकता हूं मैं, तो ये 12 सेकंड है ना, तो लास्ट में देखो 12 सेकंड, तो 12 सेकंड बस इसी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर यही होगा, इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितनी जल्दी से हो गया ना। इसको बेटर समझने के लिए ना इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। इसी का एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कितने टाइमिंग्स दिए गए हैं आपको, एक 120 दिया गया है, एक 180 है और एक 300 है। अब इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी आ रही है, 120, तो आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। सो 120, ठीक है, तो 300 अपॉन 120, ठीक है, तो ये 0 से 0 जाएगा, ये 6 2 पे जाएगा और 6 3 पे जाएगा, तो 3/2 आ गई, 0 से 0 मिल दी है, ये 6 के टेबल 6 2 जा और 6 5 जा। अब देखिए इसके पास 2 2 तो है, लेकिन 5 और 3 नहीं है, तो 5 और 3 मिसिंग है ना, तो 123 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 5 600, 600 इंटू 3 1800, तो आंसर क्या होगा 1800। ठीक है जी, ये मैंने दो आपको बता दिए, तीसरा आप इसी मेथड से कर लीजिए। ये थर्ड वन क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस पैटर्न में देखिए क्या है, ये जो पैटर्न है ये ना, ये वाला पैटर्न, तो ये क्या किस फॉर्म में है, सॉरी मैं पेन सेलेक्ट कर लूं, तो ये किस फॉर्म में है, ये पैटर्न, ये है हमारा n/n² प्लस 1। इस केस में देखेंगे ये वाली वैल्यू क्या बन जाती है ना, ये वाली वैल्यू, ये इसके साथ देखें तो n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 इट्स 9 + 1 इट्स 10, तो 0.3, तो यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.3। और इस वाले की देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, है ना, 2/5, इट इज 0.4, तो ये वाले की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.4। अब इनको ऐड करते हैं, देखिए तो ये कितना आ जाएगा 35.7 माइनस 3 + 0.3 इज 3.3 प्लस 2 + 0.4 इज 2.4, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 5.7, तो 5.7 निकाल देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 30, तो आंसर क्या होने वाला है 30। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये थे आज के 10 टॉप के क्वेश्चंस जो मैंने ये जो पिछले एग्जाम्स आए हैं उनमें से उठाए थे। और देखिए इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कितना का टाइम लगा, 10 मिनट। ठीक है, तो आप भी अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली इस तरह से जुड़ेंगे, तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। बस आपको कंसिस्टेंटली क्या है, पेशेंस के साथ आपको कंटिन्यूसली इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए ट्रिक्स के साथ।